नमस्कार दोस्तों, देश के सबसे बड़े शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से पोल पट्टी खोलकर रख दी है। उनकी सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। ये वही शंकराचार्य है दोस्तों, जो अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ की नाकामियों को लेकर जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, उस पर वो इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले इन तमाम चीजों को छुपाने दबाने में लगे हुए थे। तब देश के शंकराचार्य जो है योगी आदित्यनाथ की नाकामी, फेल्योर चीजों को देखकर, महाकुंभ में अव्यवस्था को देखकर किस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर इस्तीफे की मांग कर दी थी। अब देखिए, जिस तरीके से महाकुंभ में लाशों की आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, उस आंकड़ों को लेकर अब कफन दिखाकर, जी हाँ, कफन दिखाकर, कफन का नंबर बताकर शंकराचार्य ने एक बार फिर से योगी सरकार की, योगी प्रशासन की नाकामियों का पोल पट्टी खोलकर रख दिया है। दरअसल दोस्तों, इस बार शंकराचार्य जो है, उन्होंने इतनी हिम्मत के साथ एक ऐसी बात को रख दी है जिससे योगी आदित्यनाथ की मुसीबत जो है वो बढ़ सकती है, या यूं कहे कि बढ़ चुकी है। आप सभी को पता है दोस्तों कि कहा गया कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ, छोटी मोटी घटना थी, छोटी मोटी घटना थी। और छोटी मोटी घटनाओं में ऐसी छोटी छोटी चीजें हो जाती है, क्योंकि आम जनता इस देश की छोटी छोटी कीड़े मकोड़े है इन सरकार के नजर में, इन प्रशासन की नजर में। क्योंकि सबसे पहले तो इस भगदड़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया कि कहां भगदड़, लेकिन एक के बाद एक करके, एक भगदड़ के बाद दूसरे भगदड़ की खबर आई, और अब तीसरे भगदड़ की भी खबर आई कि उस दिन 3 जगह पर भगदड़ हुई है और लाशों का अंबार तक निकल आया है। दोस्तों, ये सब कुछ कहा गया कि ज्यादा कुछ नहीं, 20 से 40 लोगों की जान गई है, 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन एक एक तस्वीर महाकुंभ को लेकर निकलकर सामने आ रही है। कुछ एम्बुलेंस के ड्राइवर ये तक कह रहे हैं कि हम तो एम्बुलेंस में भर भर कर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में लाशों को रख कर आए हैं, क्योंकि वहां पर जगह ही नहीं था। इस तरीके की भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। अब ऐसे में शंकराचार्य जो है वो देखिए क्या कह रहे हैं। दरअसल दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आलोचनाओं का लगातार सामना करना पड़ रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए शंकराचार्य, मौनी अमावस्या को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश में, 40 करोड़ लोग यहां पर आने वाले हैं, लेकिन व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की गई है। ऐसा योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था दोस्तों कि 100 करोड़ लोगों का हमने व्यवस्था किया है, लेकिन आए तो सिर्फ 40 करोड़ लोग ही है। तो अव्यवस्था कैसे हो गई? एक बार फिर से सरस्वती शंकराचार्य ने सवाल उठाया है, कहा है कि आए तो सिर्फ 40 करोड़ लोग ही है, तो अव्यवस्था कैसे हो गई? सरकार से 5 से 10 करोड़ लोग क्यों नहीं संभाल पाए गए? सरकार ने 5 से 10 करोड़ लोगों को नहीं संभाला है। उनकी नाकामी जो है लगातार दिखाई और सुनाई दे रही है। आगे उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से योगी सरकार की धज्जियां जो है वो लगातार उड़ती हुई नजर आ रही है। लल्लन टॉप रिपोर्ट के हवाले से बात की जाए दोस्तों, तो लल्लन टॉप से बातचीत करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि पत्रकारों ने हमें तस्वीर लाकर दिखाई, लोगों पर जो कफन बंधे हुए हैं उस पर हर शब्द का नंबर लिखा हुआ है। किसी शब्द पर 58, किसी शब्द पर 37, तो किसी पर 64 नंबर लिखा हुआ था। 1500 लोग गायब है, उनको लेकर लोग परेशान हैं, उनके साथ आने वालों का कोई खबर, कोई पता नहीं है। शंकराचार्य ने आगे ये भी कहा कि हमारा सवाल ये नहीं है कि क्या घटना हो गई, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन 18 घंटे तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना को छुपाए रखा और कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, अफवाहों पर ध्यान ना दे। इतनी बड़ी घटना को छिपाकर रखा गया, ये बहुत पीड़ाजनक बात है और इस बात से हम सब आक्रोश में हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आपको कोई दोषी भी नहीं कह सकता है, क्योंकि घटना के कारणों का पता नहीं चला था, लेकिन घटना को छिपाना सबसे बड़ी पीड़ा है। जी हाँ, घटना को छिपाना सबसे बड़ा पीड़ा है और आप खुद को योगी कहते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि हम हादसे को लेकर मीडिया पर नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा कर रहे थे। शंकराचार्य ने दोस्तों आगे कहा
कि हम हादसे को लेकर मीडिया पर नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा कर रहे थे, क्योंकि उनके पास सबसे सटीक जानकारी होगी। हम उनके एक्स हैंडल को फॉलो कर रहे थे। सीएम ने 28 जनवरी की रात मौनी अमावस्या की बधाई दी। इसके बाद 8 बजे सुबह उनका ट्वीट आया कि शांतिपूर्ण स्नान हो रहा है, अफवाहों पर ध्यान ना दे। हमें लगा कि सीएम के खिलाफ साजिश की जा रही है, लेकिन बड़ा धोखा दिया गया है। घटना के दिन संगम तट पर फूल बरसाने वाली घटना पर भी शंकराचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये सबसे बड़ा शर्मनाक वाकया, सबसे बड़ा शर्मनाक इवेंट था। उन्होंने कहा कि शर्म का विषय है, लज्जा का विषय है। जो मृत्यु हुई है उसे अफवाह बताकर उनको अपमानित किया गया है। इस पर क्या ही कहा जाए कि कैसे एक तरफ लाशें बिछी हुई है, दूसरी तरफ कुछ घंटे बाद वहां पर पुष्प वर्षा की जा रही है। ये तो सबसे बड़ी शर्म की बात है कि लाशों पर नाचना जो है इसे कहते हैं कि लाश रखा हुआ है और हम नाच रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें जो है वो लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार की नाकामियां बार बार निकल कर सामने आ रही है और शंकराचार्य तो इस तरीके से कह रहे हैं जिस तरीके से जी आज तक किसी भी शंकराचार्य के जरिए नहीं कहा गया है। हिम्मत की दाद देनी होगी दोस्तों कि इस वक्त तमाम गोदी चैनल्स लीपापोती करने में लगा हुआ है, सरकार की नाकामियों को बचाने और छुपाने में लगा हुआ है। लेकिन ऐसे वक्त पर ऐसे शंकराचार्य जो लगातार मुखरता के साथ सच्चाई बयां कर रहे हैं और वो कह रहे हैं बार बार कि जो हुआ है वो बेहद निंदनीय है, दुखद है और इसकी कल्पना सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है। वाकई दोस्तों, जिन्होंने अपनों को खोया है वही सिर्फ और सिर्फ इसका दर्द महसूस कर सकते हैं। बाकियों को कोई दर्द कुछ महसूस नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए वो मायूस हो जाएंगे, लेकिन जो असली आफत, जो असली मुसीबत आई है वो उन लोगों पर आई है जिनके परिवार वाले अभी तक मिल नहीं रहे हैं। किसी का लाश नहीं मिल रहा है तो किसी के परिवार के लोग नहीं मिल रहे हैं। ये हकीकत लगातार महाकुंभ से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।